पाई कॉइन के मेननेट के आने के साथ साथ हमने यहाँ पे देखा कि पाई की लिस्टिंग बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर हुई है, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर हो चुकी है लिस्टिंग। लेकिन अभी भी कुछ एक्सचेंजेस बाकी है जिसमें इंडियन एक्सचेंजेस भी आती हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस की बात करें तो उसके ऊपर भी लिस्टिंग अभी पेंडिंग है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। यानी कि उसके ऊपर लिस्टिंग होने के साथ ही यहाँ पे प्राइस डेफिनेटली जो हम $10 की उम्मीद लगा रहे थे तो $10 जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मार्केट में देखें तो जो ओवरऑल मार्केट कैप है $3 ट्रिलियन से नीचे गया है। मार्केट में सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो ये बहुत ज़्यादा फियर में जा चुके हैं, जो कि 26 के आसपास आ चुके हैं। BTC का प्राइस देखें $90,000 से नीचे जा चुके हैं। ऑल्ट कॉइन्स नीचे गिर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि क्यों अभी प्राइस पाई का आगे नहीं बढ़ रहा है। वही अभी अगर मार्केट उसी तरीके से बुलिश होती तो $10 पाई का क्रॉस करना एक बहुत ही छोटी सी बात है। यानी कि इसका प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर 5x 10x तक ईजिली चला जाता है। तो पाई को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। पाई की तरफ से और भी क्या क्या अपडेट्स आई हैं, अभी इसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है, एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्ट ऑफिशियल। आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स गिनवा दिए, जिसमें एक तो यह कि बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग पेंडिंग है। बाइनेंस ने अभी कोई भी अपडेट इसको लेकर नहीं दी है। यहाँ पे एंगेजमेंट तो हमें देखने को मिल गई है, बाइनेंस को मिल गई है, बाइनेंस की पोस्ट को मिल गई है। काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट बाइनेंस ने ले लिया पाई के नाम से, बहुत बड़ा फ़ायदा ले लिया। लेकिन लिस्टिंग को लेकर अभी भी कोई भी अपडेट नहीं आया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि लिस्टिंग को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ सकता है। वही अगर हम और एक्सचेंजेस की बात करें, बाइबिट जैसे एक्सचेंजेस ने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि वो पाई को लिस्ट नहीं करने वाले क्योंकि एक स्कैम है। तो उनका बोलना ये था कि ये एक स्कैम है। हालांकि पाई अगर अपनी तरफ से बोलते हैं तो वो ये बोलते हैं कि ओपन नेटवर्क है, इसके ऊपर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ इसके ऊपर बिल्ड किया जा सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है बाकी चेन्स के ऊपर। इसके ऊपर जो कम्युनिटी है वो सबसे बड़ी कम्युनिटी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी है पाई नेटवर्क के ऊपर, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, हम भी उसी का हिस्सा हैं। यहाँ पे जो और फैक्टर्स मैटर करते हैं, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा फियर में जा चुके हैं। इतना ज़्यादा फियर में लगभग पिछले 2-3 महीने के बाद ही आया, जो कि 26 के आसपास आ चुके हैं। और जो मार्केट कैप भी आपको बताया कि $3 ट्रिलियन से इतना ज़्यादा नीचे आया है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। यही एक वो कारण है कि BTC नीचे आया, $90,000 से नीचे आया। ऑल्ट कॉइन्स की जो परफॉर्मेंस है वो वीक हो चुकी है और डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो पाई के ऊपर तो हमें दिख ही रहा है। लेकिन एक चीज़ मानने वाली ये है कि मार्केट चाहे नीचे गिर रही है, लेकिन पाई बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है मार्केट में। यानी कि प्राइस जो पाई का है वो $1.5 से भी ऊपर चल रहा है। एक बार नीचे गया था लेकिन फिर भी ये ऊपर चल रहा है। 70-80 सेंट के आसपास जाने के बाद भी ये ऊपर आ गया है और अभी मैं देख पा रहा हूँ कि इसका प्राइस लगभग 6-7% से ऊपर चल रहा है पिछले एक दिन से। तो यही सबसे बड़ी ताकत है पाई की, क्यों ये अभी इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि प्राइस कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं और एक्सपेक्टेशंस ये लगा रहा हूँ कि इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर अगर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी तो इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर बाइंग और भी ज़्यादा आएगी, पाई को और भी ज़्यादा ईजिली लाया जा सकेगा। इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग अच्छी तरीके से होगी। लेकिन इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है, सबसे बड़ा जो यहाँ पे बैरियर बन चुका है वो है KYC का। यानी कि KYC ना होने की वजह से बहुत सारे लोग अपने जो कॉइन्स हैं उनको वॉलेट के ऊपर नहीं ला पा रहे हैं, या फिर अपने KYC कंप्लीट ना करने की वजह से उनके जितने भी सारे ऑपरेशन है पाई गए वो सारे के सारे होल्ड हो चुके हैं। हालांकि अभी हमें कुछ टाइम दिया गया है, इस टाइम के दौरान हम KYC कर सकते हैं, अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, अपने पाइस को निकाल सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ पे एक्सटेंशंस हमें मिले और एक्सटेंशंस एक बार नहीं बल्कि कई बार लगातार ऐसे मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे जो पाई नेटवर्क है इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है इसको समझाने की कि पाई नेटवर्क एज ए ओपन नेटवर्क क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट है। यहाँ पे ये एक्सटर्नल कनेक्टिविटी यहाँ पे अभी इन्होंने इनेबल कर दी है। अभी जो पायनियर्स हैं इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के साथ, पाई इकोसिस्टम के साथ पूरी एंगेजमेंट पॉसिबल है। अभी KYB ये कर रहे हैं, वेरीफाइड बिजनेसेस की नई इंटीग्रेशंस करी जा रही हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के साथ। पाई की जो माइनिंग है और भी जोरों शोरों से चल रही है और भी बड़े लेवल पे चल रही है। तो पाई नेटवर्क पहले से और भी ज़्यादा अभी हाइप में आ चुका है और भी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। तो यहाँ पे अपडेट्स हमने ये भी देखी, पाई नेटवर्क के जो को-फाउंडर हैं उन्होंने भी कुछ अपडेट्स दी थी। पिछली बार भी मैंने आपके साथ कुछ इसकी अपडेट्स शेयर करी थी। तो अभी इन्होंने फिर इसके ऊपर और भी ज़्यादा अपडेट्स दिए ओपन नेटवर्क को लेकर, क्योंकि इसको मर्चेंट्स में, लोकल कॉमर्स में और भी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। इनका कहना यही है
यहाँ पे बाइंग सेलिंग के लिए पाई को यूज़ किया जाएगा। आप इसी कॉइन को ईजिली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं पे करने के लिए या फिर इनफैक्ट किसी चीज़ को सेल करने के लिए भी, क्रिएटर्स के लिए, पाइनर्स के लिए, ट्रांजैक्शंस आपस में जो ट्रांजैक्ट करने के लिए, मनी को ट्रांजैक्ट करने के लिए पाई नेटवर्क को ईजिली यूज़ किया जा सकता है। तो ओपन नेटवर्क तो है ही है, इससे क्या कि हमें पॉसिबिलिटी ये दिखती है कि इसमें हमारी पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ओपन नेटवर्क होने की वजह से इसको हम अपना खुद का नेटवर्क भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ वो ये कि बाइनेंस की लिस्टिंग को लेकर जो वोटिंग आई है पहले ही 85% से ऊपर है, यानी कि बाइनेंस को यहाँ पे अभी अप्रूव कर देना चाहिए। तो मोमेंटम अभी उतना ही ज़्यादा बुलिश है जितना पहले था, यानी कि इसके ऊपर लिस्टिंग आएगी ही आएगी। अगर बाइनेंस ने यहाँ पे नाम लिया पाई का तो डेफिनेटली लिस्ट भी करेगा। तो अगर हम डेली चार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हम इसको बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग देख पा रहे हैं, यानी कि इसमें हमें ब्रेकआउट्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई है 2.10 तक गया था, यानी कि $2.10 के आसपास गया था। उसके बाद प्राइस नीचे गिरा, लेकिन गिरने के बावजूद ये ऊपर आया। यही एक सबसे बड़ी चीज़ है पाई की, यानी कि प्राइस ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे OKX ने भी लिस्टिंग कर दी। बाइबिट ने लिस्ट ना करने की बात करी तो उनका जो एक्सचेंज है वही हैक हो गया था। अराउंड $1.6 बिलियन के आसपास उनका इथेरियम हैक हुआ है। और बाइनेंस यहाँ पे 86% के आसपास वोटिंग देख पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा वोटिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या है कि पॉसिबिलिटी बन रही है कि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा। तो लिस्टिंग यहाँ पे डिपेंड इसके ऊपर भी करेगी कि वोटिंग जब क्लोज होगी उसके बाद फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है। तो अभी फाइनल रिजल्ट आई थिंक बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि 1-2 दिन ही बचे हैं, उसके बाद फाइनल क्लोज हो जाएगी ये वोटिंग और वो फाइनल डिसीजन के बेसिस पर इसको लिस्ट किया जाएगा। बड़ी एक्सचेंजेस की बात करें STX, OKX, बिटकेट, गेट, ये बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर तो लिस्टिंग ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जिनके ऊपर लिस्टिंग आ चुकी है। और अगर बाइनेंस लिस्ट कर देगा तो उसके बाद हम बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर भी देख पाएंगे इसी को, जैसे कि कॉइनबेस हो गया, क्रैकन हो गया। तो इन एक्सचेंजेस के ऊपर हम इसकी लिस्टिंग दे पाएंगे। इसके अलावा एक और एक्सचेंज है जो कि अपबिट है, इसके ऊपर भी लिस्टिंग हम देख पाएंगे। लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि हमारे जो इंडियन एक्सचेंजेस उसके ऊपर भी इसकी लिस्टिंग आएगी। तो यहाँ पे जो प्राइस हम देख पा रहे हैं लगभग 1.40 और 1.50, यानी कि $1.5 के आसपास इसको देख पा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम सिर्फ बुलिश मोमेंटम को देखते हैं तो प्रेशर इतना ज़्यादा कि $3 को ईजिली क्रॉस कर सकता है। तो $3 पाई का जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे प्राइस यानी कि डबल हो सकता है। अगर आपने यहाँ पे बाई किए हैं या फिर आपके अपने ही कॉइन्स हैं उनको सेल कर रहे हैं तो आप एकदम से पूरा सेल मत करना, थोड़ा होल्ड भी करके रखें, ताकि फ्यूचर में आने वाले समय में आपको मौका मिल पाए इन्हीं कॉइन्स को सेल करने का एक अच्छे प्राइस पे। तो एक लास्ट चीज़ यहाँ पे जान लो कि मेननेट के आने के साथ साथ हमें यहाँ पे सबसे बड़ा फीचर क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे यूनिक कंसेंसस मैकेनिज्म मिल रहा है, जिसको स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल का नाम भी दिया गया है। इससे क्या कि स्केलेबिलिटी और ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है पाई नेटवर्क की जब से ये मेननेट आया। यहाँ पे जो हैवी एनर्जी कंजम्पशन था वो भी नहीं रहा है, और यहाँ पे मोबाइल माइनिंग के ऊपर फोकस और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। सस्टेनेबिलिटी बढ़ चुकी है, यानी कि एनर्जी कम से कम और स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा, स्केलेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा ये पाई नेटवर्क के ऊपर पॉसिबल हो रहा है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों मोबाइल्स जो हैं पूरी दुनिया के वो कनेक्टेड हैं। और जब मैं अपडेट के ऊपर बात कर रहा था, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब OKX के ऊपर लिस्टिंग की बात चल रही थी। OKX तो लिस्ट हो ही चुका है। CoinDCX की नेक्स्ट टर्न है, इसके ऊपर लिस्टिंग आने वाली है। और जो नया पाई नेटवर्क का मॉडल है इसको थोड़ा और जान लेते हैं। यहाँ पे लो एंट्री बैरियर रहने वाला है, यानी कि बिना हाई एनर्जी के यहाँ पे एंट्री पॉसिबल है। यूज़र फ्रेंडली अप्रोच है, कोई भी बड़ा बैरियर नहीं है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। कम्युनिटी ड्रिवन ग्रोथ है, यानी कि कम्युनिटी से ही ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। स्केलेबिलिटी आपको पहले ही बता दिया। बाकी जो कुछ कॉन्स है इसमें वो ये कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। जो पास्ट परफॉर्मेंस डाटा है वो अभी अवेलेबल नहीं है। लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस सभी प्रोजेक्ट्स को सहने पड़ते हैं, और सेम पाई नेटवर्क को भी थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा। लेकिन US की जो पॉलिसीज़ हैं अभी फ्रेंडली हैं, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि पाई नेटवर्क को थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा। तो यही है मेरी तरफ से सारी अपडेट्स पाई को लेकर। आपके पास कितने पाई हैं एक बार नीचे कमेंट करें। KYC हो चुका है नहीं ये भी कमेंट करें। इसके अलावा अगर आपको कोई और कॉइन के बारे में एनालिसिस चाहिए नीचे कमेंट करो, मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।